हेलो एवरीवन। तो आज का ये वीडियो एक क्विक वीडियो होने वाला है जिसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हमने कितना कोर्स कंप्लीट करवा दिया है आपका एसबीआई सिलेबस का, और कितना जो 2 या 3 टॉपिक्स हैं जो बच रहे हैं वो आप अपने आप से कर सकते हैं, क्योंकि अब टाइम कम रह गया है। तो मैं कोशिश करती हूँ जितने टॉपिक्स मैं कवर करवा सकूँ वो करवा पा रही हूँ इस शॉर्ट टाइम के अंदर भी। बट जो कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, आई जस्ट रिक्वेस्ट कि आप उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें, क्योंकि अगर आप देखें आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है जनरल आईटी नॉलेज, और उसके अंदर आपका वो सारे टॉपिक्स मेंशन है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में या बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, क्वेश्चंस आपके फैक्चुअल बेस्ड ही आएंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा, अभी मैं जल्दी से आपको कंपाइल्ड वर्जन बता दूंगी कि हमने कौन से टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं और कौन से टॉपिक्स रह गए हैं। तो उन टॉपिक्स को आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बारे में ओवरव्यू थोड़ा सा देख लीजिए ताकि उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप अटैम्प्ट कर पाएँ। आपका जो ये एग्ज़ाम है 150 मार्क्स का होने वाला है, जिसके अंदर आपके टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो होने वाले हैं 110 क्वेश्चंस, और ड्यूरेशन जो है वो एग्जाम का रहने वाला है आपका 120 मिनट्स का, जिसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, जिसमें आपको रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज है जो आपका 45 मिनट्स का रहेगा। और इसके अंदर क्वेश्चंस आपके आएंगे 15, 15 एंड 20। इसके अलावा जो प्रोफेशनल नॉलेज है, जो जनरल आईटी नॉलेज, जिसके कोर्स मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है, और आपको पता है कोर्स मैंने बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाया है। कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने की। तो इसमें देखिए जो फर्स्ट आपका है वो है एसबीआई एसओ में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का सिलेबस। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में देखिए डेटा स्ट्रक्चर हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। सर्चिंग सॉर्टिंग में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने सारे आपको कवर करवा दिए विद थ्री एग्जाम्पल्स के एमसीक्यूज भी मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस करे हैं। आप अगर मेरा जावा की प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को। इसके बाद देखिए ये मैंने कवर नहीं किया है, ये मैंने कवर नहीं किया है। ये 2 टॉपिक्स आप खुद से कवर कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका वर्जन कंट्रोल सिस्टम, मैंने कवर कर लिया है। इसके बाद आपकी एसडीएलसी, अगर आप मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बहुत डिटेल में मिल जाएगा पूरा। साथ ही उसके बाद सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट में कवर्ड मिलेगा पूरा। नेक्स्ट है ये डिज़ाइन पैटर्न्स एंड सॉलिड प्रिंसिपल्स, आप थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। इसके बाद है बेसिक डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स, आप मेरी डेटाबेस की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने आरडीबीएमएस, ईआर डायग्राम और उससे रिलेटेड जितने भी डेटाबेस के टॉपिक्स हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। इसके बाद जो वेब एप्लीकेशन अटैक है ये आपको खुद से कवर करना है। नेक्स्ट है ट्री ट्रैवल स्ट्रेटेजीज में मैंने एमसीक्यूज के टाइम पे आपको समझा दिया था कि पीएफएस क्या होता है और डीएफएस क्या होता है। नेक्स्ट डिजिटल सिग्नेचर और एन्क्रिप्शन भी, अगर आपने मेरे कंप्यूटर नेटवर्क्स के एमसीक्यूज देखे होंगे तो वहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी के कुछ मैंने एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, तब मैंने समझाया था कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है और एन्क्रिप्शन क्या होता है। नेक्स्ट वहीं पे मैंने पब्लिक और प्राइवेट की एन्क्रिप्शन भी समझाया था। तो जो स्टूडेंट मेरे साथ स्टार्टिंग से बने हुए हैं उन्हें पता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो मैं कोशिश करती हूँ कि एमसीक्यूज़ के साथ कवर करूँ, जिससे क्या हो आपके एमसीक्यूज़ भी प्रिपेयर हो जाए और साथ ही साथ वो टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद हमने OWS टॉप 10 वेब सिक्योरिटी रिस्क की मैंने आपको वीडियो इसके लिए प्रोवाइड कर दिया है। एसक्यूएल कमांड्स आपको मेरे डेटाबेस में मिल जाएगा, ठीक है। मोनोलिथ वर्सेस माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर का लेक्चर मैंने आज अपलोड कर दिया है, तो ये भी आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ने को मिल जाएगा। और इसमें मैंने बहुत कोशिश की कि टेबुलर फॉर्म में सारा कंपैरिजन बताया है ताकि कोई भी दिक्कत ना आए जब आप मोनोलिथ और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर पढ़ो। यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन दूंगी, अगर इसके कोई पॉपुलर एग्जांपल्स आप देख सकते हैं तो प्लीज़ देख के जाइएगा। नेक्स्ट है जो हमारा इंफ्रा सपोर्ट है। इंफ्रा सपोर्ट में देखिए जो लास्ट के 4 जो टॉपिक्स हैं इसमें क्या आपको पढ़ना है वो टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। और आपके जो ये वाला जो फर्स्ट आपके जो 5 टॉपिक्स हैं, ठीक है, इसके लिए मैं आपको कल एक अच्छा सा डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी जिसके अंदर एफसीएफएस क्या होता है, ठीक है ना, मतलब जितनी भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से क्या होती है, मेमोरी के टाइप्स क्या हैं, उनका मतलब क्या है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, आईओ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, इनका एक ओवरव्यू दे दूंगी, ठीक है, कि कौन से एल्गोरिथम में क्या काम होता है, क्या ड्रॉबैक्स है, क्या एडवांटेजेस हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है नेटवर्किंग सिलेबस। नेटवर्किंग सिलेबस में देखिए मैंने आपको ये कम्प्लीटली पढ़ा दिया था, ठीक है ना। अगर आप मेरी नेटवर्क की प्लेलिस्ट देखेंगे तो बहुत फुल्ली डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया गया है विद एग्जांपल्स। अगर कहीं पे न्यूमेरिकल्स की ज़रूरत है वो भी मैंने बहुत अच्छे से किया है। तो अगर अभी भी कोई टॉपिक में अगर आपको दिक्कत आ रही है और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में से जाके उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं।
इसके बाद है आपका क्लाउड का सिलेबस। क्लाउड सिलेबस मैंने आपको कम्प्लीटली पढ़ाया था। ये मैंने एक 5 डे की प्लेलिस्ट बनाई थी जिसके अंदर 5 डेज़ में मैंने कोशिश की थी कि जितने भी टॉपिक्स आपके यहाँ मेंशन है वो सारे मैं कंप्लीट कर पाऊँ, और वो मैंने कंप्लीट भी किया। उसके साथ साथ मैंने कुछ एमसीक्यूज़ भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करे हैं। तो देखिए आप देखेंगे, अब ओवरव्यू अगर आप देखेंगे, ओवरऑल मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है कंप्लीट करवाई है आपके एसबीआई एसओ के सिलेबस के अंदर। कुछ ही टॉपिक्स हैं जो नहीं करवाए हैं, तो आई जस्ट रिक्वेस्ट, क्योंकि अब 2 या 3 दिन आपका 23rd को एग्जाम है, तो आपके पास आज को मिला के 3 दिन रह गए हैं। तो 3 दिन में जो टॉपिक्स हमारे बच रहे हैं उन टॉपिक्स पे आप थोड़ा सा ओवरव्यू लीजिए, ठीक है ना। उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस करके जाइए जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। तो जस्ट ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइस। आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है। जो वीडियोस अपलोड हो गए हैं उन वीडियोस को वापस से रिकॉल करें। वीडियोस मैंने कोशिश किया है शॉर्ट वीडियोस बनाने की, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ सके और टॉपिक्स आपके कवर हो सके। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।